हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब तक हमारा मन और हृदय नहीं बदलता, जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आता। जीवन के बदलाव की क्रांति की शुरुआत होती है मन और हृदय के परिवर्तन से, और यही पश्चाताप का लक्षण है। पश्चाताप की क्रांति ही जीवन के बदलाव की झलक है। Nothing changes unless the mind and heart changes। चमत्कार साधन है, माध्यम है, चमत्कार उद्देश्य नहीं है। इसलिए चमत्कार को चमत्कार की तरह देखें। 15वां सामान्य सप्ताह, संत मती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 20 से 24 तक, और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 15 तक। हमारा जीवन एक अवसर है अपने बंधनों को काटने का, अपने जीवन में आंतरिक आज़ादी पाने का, और हमारे जीवन में जो भी उपलब्ध है वह मुक्ति के अवसर के लिए है। इसीलिए हमें अपने जीवन के प्रति सजग होना जरूरी है। हमारे जीवन का मूल सवाल ये है कि हम अपने जीवन में बदलाव कैसे लाएं, जीवन में सकारात्मक क्रांति कैसे लाएं, जीवन को एक ऊंचाई कैसे दें। जीवन में ऊंचाई की शुरुआत होती है प्रभु की ओर मुड़ने से, और पश्चाताप ये अनंत जीवन की गति की ओर हमारे कदम को दर्शाता है। आज के सुसमाचार में ईसा ने 2 तरह के शहरों का जिक्र किया है। एक तो वे शहर हैं जो यहूदी बहुल शहर, जहां यहूदियों की संख्या भारी मात्रा में थी, खुराजीन, बेतसाइदा और कफरनहूम। ईसा इन शहरों को धिक्कारते हैं। ईसा अपनी शिक्षा का ज़्यादा समय इन्हीं शहरों में बिताए थे। ये शहर धार्मिक शहर माने जाते थे। वहाँ के लोग धार्मिक कहलाते थे। जैसे सुसमाचार में इनका जिक्र है, इन शहरों में बहुत चमत्कार हुए। चमत्कार यानी चिन्ह, अपदूतों का निकलना, और इन चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा ईसा की आशा थी कि ये शहर ईश्वर की ओर मुड़ेंगे। वहाँ लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, वे विश्वास में बढ़ेंगे और उनके जीवन में सकारात्मक क्रांति आएगी। वे ईश्वर के राज्य के नागरिक बनेंगे। लेकिन ईसा को निराशा हाथ लगी। लोगों का हृदय कठोर था। अविश्वासी लोग, उनका मन और हृदय बंजर भूमि की तरह। इसलिए इन शहरों को ईसा धिक्कारने लगे। और वहीं कुछ दूसरे शहर थे, जैसे तीरुस और सीदोन। ये गैर यहूदी बहुल क्षेत्र थे। यहाँ गैर यहूदियों की संख्या अधिक थी, और लोग कहा करते थे कि यहाँ पापी बसते हैं, पापी निवास करते हैं। वहाँ ईसा कम समय तक रहे। शिक्षा और कुछ ही चिन्ह चमत्कार पर
ईसा को भी आश्चर्य हुआ कि यहाँ परिश्रम कम किया गया, लेकिन हृदय परिवर्तन ज़्यादा हुआ। लोगों का मन प्रभु की ओर मुड़ा, लोगों का हृदय प्रभु के लिए खुला और लोगों के जीवन में भारी आध्यात्मिक क्रांति आई। हमें इस बात पर चिंतन करना है कि हमें आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए कितना अवसर मिलता है। कई लोग अच्छे खासे मसीही परिवार में पैदा हुए, पले बढ़े, माता पिता का विश्वास था, उन्हें शिक्षा मिली, सुधार के, आध्यात्मिकता में बढ़ने के, प्रज्ञा में बढ़ने के कई अवसर मिले। आज आप देखें कि आपके जीवन में चमत्कार तो बहुत हुआ है, लेकिन आपके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति नहीं आई है। ईसा के पास भी कई लोग आए और चिन्ह मांगते रहे, और ज़्यादा चिन्ह और ज़्यादा चमत्कार। ईसा को कहना पड़ा, अब तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मेरी मृत्यु और पुनरुत्थान। हमें चमत्कार के प्रति सजग होने की ज़रूरत है। चमत्कार साधन है, माध्यम है, और कई बार कई लोगों के लिए विवाद का विषय भी है। चमत्कार यह दिखाता है कि ईश्वर कार्य कर रहा है, लेकिन वही लक्ष्य नहीं है, वही उद्देश्य नहीं है। ईसा ने लोगों को कहा कि वे शहर अच्छे हैं जहाँ लोग थोड़े से चमत्कार देखे पर ईश्वर में विश्वास किए, ईश्वर की ओर मुड़े। इसलिए उद्देश्य ईश्वर की ओर मुड़ना है, ईश्वर से जुड़ना है। इसलिए जो भी अवसर, जो भी सुविधाएं, आध्यात्मिक सुविधा, संस्कार और जितने भी ईश्वर की ओर उड़ने और मुड़ने के लिए हमें अवसर मिलते हैं, हम उनका कितना सदुपयोग करते हैं। हम जिम्मेदार बने, कुछ समय ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए समय निकालें। आज के पहले पाठ में मूसा के अद्भुत बचपन और मूसा के शुरुआती जीवन की क्रांति की झलक मिलती है। ईश्वर चाहता है कि जिसे ज़्यादा दिया गया है उसे ज़्यादा फल उत्पन्न करना है। पश्चाताप का फल, ईश्वरीय प्रज्ञा और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का फल। हम प्रभु के साथ जुड़ें और जो भी अवसर, जो भी सुविधा, जो भी विश्वास का मौका हमें मिलता है, हम उस ओर गति करें, प्रभु से जुड़ें और आध्यात्मिक प्रगति करें। आमीन।